audio jungle. नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां जिला मुख्यालय के मालगोदाम चौक स्थित भाकपा माले के जिला कार्यालय पर भाकपा माले जिला कमेटी की बैठक जिला सचिव उमेश कुमार की अध्यक्षता एवं पोलिट ब्यूरो सदस्य सह मिथिलांचल प्रभारी धीरेन्द्र झा के पर्यवेक्षण में रविवार 17 नवंबर को आयोजित की गई। आयोजित इस बैठक को संबोधित करते हुए पोलिट ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा ने कहा कि नीतीश सरकार वेंटिलेटर पर चल रही है, राज्य में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, मंत्री की बात अधिकारी नहीं सुनते हैं, बड़े अधिकारियों की लूट लगातार उजागर हो रही है। ऊर्जा विभाग के निदेशक सचिव संजीव हंस एवं गुलाब यादव की अकूत संपत्ति को ईडी ने पकड़ा है, लेकिन इस पर राज्य सरकार की चुप्पी बता रहा है कि इतना बड़ा घोटाला बगैर सीएमओ की मिलीभगत के नहीं हो सकता है। नीतीश सरकार का शासन अधिकारियों और माफियाओं का लूट का शासन बन गया है। यह सरकार जनता पर बोझ की तरह बन गई है और इस बोझ को उतार फेंकना अब बिहार की जरूरत बन गई है। भाकपा माले इस अभियान में उतरी हुई है। इसके तहत राज्यव्यापी पदयात्राएं संगठित हुई है और पटना में आयोजित विराट सम्मेलन से यह मांग की गई है कि जो दलित गरीब जहां बसे हैं उन्हें वहीं का वासगीत पर्चा मिले, जन विरोधी स्मार्ट मीटर को वापस लिया जाए और जीविका सहित तमाम स्कीम वर्कर, आशा, रसोईया, सेविका, सहायिका आदि के मासिक मानदेय में बढ़ोतरी किया जाए। इस दौरान कॉमरेड धीरेन्द्र झा ने यह भी कहा कि नीतीश कैबिनेट के द्वारा भूमिहीनों को वास भूमि खरीदने के लिए 1 लाख रुपए देने की घोषणा भी छलावा के सिवा कुछ नहीं है, क्योंकि 1 लाख रुपए में 3 डिसमिल जमीन नहीं मिलेगी। अगर मिलती है तो नीतीश कुमार खुद से जमीन खरीद कर दिखा दें। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के इस फैसले से प्रशासनिक लूट बढ़ेगी। जरूरत है कि सरकार बसे हुए परिवारों को वासगीत पर्चा दे एवं खुद वास भूमि खरीदकर कॉलोनी बनाकर आवास उपलब्ध करा दे। वहीं इस दौरान राज्य कमेटी सदस्य वंदना सिंह ने कहा कि नीतीश सरकार स्मार्ट मीटर वापस ले एवं अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी 200 यूनिट बिजली फ्री सभी परिवारों को दें। अपने अध्यक्षीय संबोधन में जिला सचिव उमेश कुमार ने कहा कि विभूतिपुर में भाकपा माले के जोरदार जनप्रतिवाद के कारण मुसहर परिवारों को उजाड़ने आए अंचल प्रशासन को लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि पर्चाधारियों को दखल कब्जा दिलाने के लिए गरीब बचाओ आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। बैठक में जयंत कुमार, डॉक्टर खुर्शीद खेर, सुरेंद्र प्रसाद सिंह, महेश कुमार, अजय कुमार, रंजीत राम, दिनेश कुमार, लोकेश राज, राजकुमार पासवान, अमित कुमार, अनिल चौधरी, सत्यनारायण महतो, ललन कुमार, उपेंद्र राय, प्रमिला राय, रोशन कुमार, महावीर पोद्दार, जीबच पासवान, रामचंद्र पासवान, गंगा प्रसाद पासवान आदि मौजूद थे। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। भाकपा माले जिला कमेटी की बैठक हो रही है। अभी संपूर्ण बिहार में भाकपा माले की ओर से हक दो वादा निभाओ आंदोलन हुआ और संपूर्ण बिहार में हजारों किलोमीटर की पदयात्राएं संगठित की गई। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव खुद 11 दिनों तक मगध क्षेत्र में पदयात्रा करते रहे और पटना में एक विराट न्याय सम्मेलन हुआ और वहां से हम लोगों ने बिहार को गरीबी के दुष्चक्र से निकालने के लिए एक जरूरी चार्टर घोषित किया है, जो बिहार सरकार को उस दिशा में बढ़ना चाहिए। हवाई बात करने से, हवाई विकास मॉडल से बिहार का विकास नहीं हो रहा है। बिहार में गरीबी बढ़ रही है, बिहार में शिक्षा की स्थिति बदहाल है, रोजगार की स्थिति भयावह रूप से खराब है और बड़े पैमाने पर मजदूरों का पलायन यहाँ से हो रहा है। तो इन प्रश्नों के आलोक में 2 लाख रुपया जो परिवार को सहायता देना है, सभी को बास आवास की गारंटी करनी है, तमाम वृद्धों को कम से कम 3000 रुपया मासिक पेंशन देना है, स्मार्ट मीटर को वापस लेना है और तमाम गरीबों को 200 यूनिट फ्री बिजली देना है। इन सारे प्रश्नों को लेकर के एक बड़ा अभियान भाकपा माले अपने तीसरे चरण में शुरू करेगा और वहाँ से हम लोग बिहार सरकार पर एक बड़ा दबाव बनाएंगे कि बिहार को इन चीज़ों से राहत दिलाया जाए, बिहार के गरीबी को दूर करने के एजेंडा को सर्वोपरि एजेंडा बनाया जाए। अभी बिहार विधानसभा का सत्र 25 से होने जा रहा है। उस सत्र में भी जनता के हजारों सवाल, स्कीम वर्कर्स के सवाल, जीविका दीदियों के सवाल, दलित गरीब भूमिहीनों का सवाल, इन सवालों को जो लाया गया है इसको मजबूती से उठाया जाएगा।